मम्मी, हम आपका बर्थडे भूल गए थे ना, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट दिन आने वाला है वो नहीं भूले। पापा, आपको याद है कि नहीं? आप लोगों की 25th वेडिंग एनिवर्सरी है इस वीक। अब बहू जैसी भी हो, पर ठाकुर जी तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे बस। देखते ही देखते 25 साल बीत गए। 25 साल हो गए हमारी शादी को। ना मैं तुम्हें आज तक समझ पाया और ना ही समझ पाऊंगा कभी। अरे 25 साल पहले अनुपमा इस घर की बहू बनकर आई थी और आज अपनी बहू को घर में लाने की तैयारियां कर रही है। सी द प्रोग्रेस। मेरे उठने बैठने का तरीका, मेरे बात करने का सलीका तरीका सब बदल गया, लेकिन तुम आज तक वही हो जहां शादी से पहले थी। मम्मी क्या हुआ? मम्मी क्या हुआ मम्मी, रो क्यों रहे हो? मम्मी क्या हुआ है? मुझे पता है 25 साल बहुत बड़ी बात होती है। खुशी से दिल भर आया होगा, है ना? हा? मम्मी की भी ना यही प्रॉब्लम है, खुशी में भी रोती है और इमोशनल होती है तो रोती है। अरे 25 सालों से इसे झेल रही है, रोना तो आएगा ही बेचारी को। अच्छा, मेरे बेटे को कुछ मत कहना। सिर्फ इशारा वहीं पे कर रहे हैं, बाकी बात तो तुम्हारी हो रही है। कर। बस 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 बस, चल रोना बंद करो, मेरे कपड़े गिल्ले हो जाएंगे। तुम्हारी माँ ने सिखाया नहीं हाँ कि खुशी के मौके पर रोते नहीं है, हंसते हैं, ताकि मीठी खुशी और मीठी यादें जुड़ जाती है, वो रबड़ी और जलेबी की तरह। बिल्कुल सही कहा बात है। तो इसीलिए हम बच्चों ने इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए एक प्लान बनाया। क्या क्या क्या? पार्टी तो होगी और वो भी होगा जो मूवीज में दिखाते हैं। एक्शन, मारपीट। कैसी मूवीज देखते हो आप लोग? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शादी होगी, मम्मी और पापा की फिर से शादी करवाएंगे। कोसता हूं उस दिन को जिस दिन मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ की थी। मैरिज एनिवर्सरी में मम्मी पापा की फिर से मैरिज होगी। अनुपमा वेड्स वनराज, #अनुराज। बचपन में हम मम्मी पापा की वेडिंग एल्बम देख के कितना कंप्लेन करते थे कि हम शादी में नहीं, अब वो कंप्लेन भी दूर हो जाएगी। Yes. तो माय रॉक स्टार मम्मी फिर से दुल्हन बनने के लिए रेडी हो? बोलो बोलो। हमारे बीच में कोई कॉमन इंटरेस्ट नहीं है, कोई कॉमन टॉपिक नहीं है। नहीं, क्यों, क्या बात हो गई? तो सही तो कह रही है, एक ही गलती इंसान बार बार थोड़ी ना करता है। मम्मी क्या हुआ, बोलिए ना। आप नर्वस हो रहे हो? या फिर कोई और बात है? कोई बात नहीं। मम्मी कोई बात नहीं है तो फिर आप मना क्यों कर रही हैं? इस सब की जरूरत नहीं है समर। मम्मी जरूरत है, हमें आपकी शादी देखनी है। मम्मी प्लीज हमारे लिए मान जाओ ना। हाँ प्लीज। अरे बच्चे इतना कह रहे हैं तो मान जाओ। बेकार में इतना खर्चा क्यों करना बाबूजी? हाँ ये भी है, पहले अंगूठी पे इतना खर्चा हुआ और अब तोशु की शादी भी बाकी है।
पर मुझे लग रहा है कि 25वीं सालगिरह बहुत खास बात होती है, तो खुशी तो मनानी पड़ेगी है? अनुपमा मना कर रही है क्योंकि ये मुझसे नाराज है। मैंने भी कल रात कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। ऊपर से वो देविका मुझे धमकी देकर गई है। कल को अगर उसने अनुपमा को उल्टी पट्टी पढ़ा दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आई हैव टू डू समथिंग। इस सब की जरूरत नहीं है। दोस्तों की शादी आ रही है, उस पर ध्यान देते हैं। अनु, 1 मिनट। पच्चीस साल पहले हमारी शादी हमारे माँ बाप की मर्जी से हुई थी। मेरी मर्जी से नहीं है, मेरी सासू की मर्जी से। लेकिन अब मैं तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूं। Will you marry me, अनु? अरे चलो, जुबान क्या डांडिया खेलने गई है? हाँ, मुंह से बोलने में शर्म आती है तो ऐसे ऐसे मुंडी हिला दे। मम्मी इतना सोचोगी तो 26th एनिवर्सरी आ जाएगी। कम ऑन मम्मी, से यस। अनु? नहीं। इसमें इतना नखरा करने की क्या बात है? बात कुछ और है लीला। सुबह से उसका चेहरा उतरा हुआ है। वनराज, तुमने बहू से कुछ कहा था? पापा मैं देख कर आता हूँ। नहीं समझ, अनु से सिर्फ मैं बात करूंगा। पर पापा वो तुम्हारी माँ है वो, लेकिन मेरी पत्नी है, और अपनी पत्नी को कैसे मनाना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। कोसता हूं मैं अपने आप को, कोसता हूं उस दिन को जिस दिन मैंने तुमसे शादी के लिए हां की थी। बोलो ना अनु, मुझसे शादी करोगे फिर से? शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर ही रहता है, कभी रिश्ता नहीं बनता। जो लड़की अपनी लाइफ में हमेशा फर्स्ट आती है वो अपनी रिलेशनशिप में सेकंड वुमन कैसे बन गई और क्यों बन गई? मिल गया ना धोखा। रह गई ना दूसरी औरत बनकर। तू ना इधर की रही ना उधर की। उसने आकर अपनी बीवी को ही चुना ना। तू दूसरी औरत है और दूसरी ही रहेगी। अरे बीवी का हक क्या, तुझे तो बीवी का दर्जा भी नहीं मिलेगा। ये मेरा सपना था, क्योंकि यही मेरा सच है। मगर ये सच मैं बदल के रहूंगी। अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। अनु, कल रात मैंने जो भी कहा उसके लिए सॉरी। कल रात ही नहीं बल्कि
पिछले 25 सालों के लिए आई एम वेरी सॉरी। तुम्हारी जगह कोई भी और औरत होती ना तो मुझे कब की छोड़ के चली गई होती, लेकिन तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, सुख में, दुख में, परेशानियों में। जब भी हालात ने मुझे तोड़ा, तुमने मुझे संभाला, मुझे टूटने से, बिखरने से बचाया। मैं आज जो कुछ भी हूं अनु, वो तुम्हारी वजह से हूं, तुम्हारी सपोर्ट की वजह से। मुझे आज तक अगर किसी ने समझा है तो वो बा ने और तुमने समझा है। इनफैक्ट आज बा से ज्यादा तुम मुझे समझती हो। मैं अपनी गलती की सफाई नहीं दूंगा, मैं अपनी गलती मानता हूं और उस गलती के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। आई एम सॉरी। एक सवाल का सच सच जवाब देंगे। सच क्या है? वो जो आपने कल रात को बोला था, या ये जो भी बोल रहे हैं? कल आपने कहा कि मैं आपके लायक नहीं हूं, और आज आप कह रहे कि आप मेरे बिना कुछ भी नहीं। इन दोनों में कौन सी बात सच है? आज तक आपने मुझे कितनी बार डांटा है, मैंने कब भी दिल पे नहीं लिया, पर कल रात को आपने जो कहा ना दोस्तों के पापा, वो बात मेरे दिल पे लग गई। मम्मी पापा अब तक आए क्यों नहीं? आई जस्ट होप उनके बीच सब कुछ ठीक हो। मुझे तो लगा था मम्मी दोबारा शादी की बात सुन के खुशी से नाच उठेंगी। मैंने भी कुछ ऐसे ही एक्सपेक्ट किया था। लगता है मम्मी पापा के बीच में कोई मेजर झगड़ा हुआ है। अरे पति पत्नी में झगड़ा होना कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा। चिंता मत करो, वनराज अनुपमा को मना लेगा। अरे 25 सालों के साथ है, कुछ भी हुआ हो दोनों आपस में सुलझा देंगे। और ऐसे कहते हैं ना कि जब बड़ी खुशी आने वाली होती है ना तो वो आंसू से नजर उतारती है। तो ऐसा समझ लो कि इस खुशी की नजर भी उतर गई है ना। हे कान्हा जी, मैं नहीं जानता मम्मी ऐसे रोते हुए अंदर क्यों गई, पर आप तो सब कुछ जानते हैं। मम्मी की तकलीफें, मम्मी का दर्द, मम्मी की प्रॉब्लम्स, आपसे कुछ भी नहीं छुपा है। आप तो पूरी दुनिया चलाते हैं, पर मेरी पूरी दुनिया मेरी मम्मी है। वो दुनिया की सारी खुशियां डिजर्व करती। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप मम्मी को ऐसा रास्ता दिखाए जिससे मम्मी बस खुश रहे। मैं बस अपनी मम्मी की खुशियां चाहता हूं। प्लीज कान्हा जी। तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार सुना गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे
बिताते हैं लोग दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समा, हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। बस कीजिए। अनु प्लीज, तुम सच जानना चाहती हो ना? सच ये है कि मैंने तुम्हारी कदर कभी की ही नहीं। मैं तुम्हें डांटता हूं जबकि तुम्हें मुझे डांटना चाहिए। एक काम करते, आज तुम वनराज बन जाओ और मुझ पर जी भर के चिल्लाओ, तब तक चिल्लाओ जब तक तुम्हारा गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता। जो मर्जी आए करो, लेकिन प्लीज मुझसे नाराज मत रहो। तुम मुझसे कभी रूठी नहीं ना, इसलिए तुम्हारी नाराजगी सहने की आदत नहीं है अनु। अगर तुम ऐसी नाराज रही तो मेरा दिल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा, मैं मर जाऊं। नहीं, ऐसा मत कहिए, ऐसी अशुभ बातें मुंह से मत निकालिए। तो फिर मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते। सॉरी। सूरी नहीं होता, जो भी होता है मुझे माफ कर दो प्लीज। प्लीज। क्या? कहाँ? आओ। कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे आओ। बताइए तो। मुझसे और वेट नहीं किया जा रहा है, मैं जाकर देखता हूँ कि बात क्या है। कहाँ लेकर जा रहे हैं? आओ। जो काम अधूरा रह गया था उसे पूरा करना है। अनु, will you marry me again? क्या कर रहे हैं आप? सब लोग देख रहे हैं। हाँ हाँ पता है, सबकी चिंता छोड़ो, मेरी बात का जवाब दो। मेरे 3 प्यारे प्यारे बच्चों की माँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी फिर से? अब घुटने छिलवाएगी क्या मेरे बेटे की? अब तो मान जा।